फरीद का एक शब्द है। फरीदा फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। अल्लाह पावे सो भला, तां लब्भै दरबार। अहमद शेख, उत्तर कोरिया से। इन शब्दों का विस्तार से उल्लेख करने की कृपा करें। एक छोटा सा प्रश्न, दुख और दर्द, इसमें क्या फर्क है? प्रचलित धारणाओं के हिसाब से हम देखेंगे तो दुख और दर्द में हम फर्क न कर पाएंगे, लेकिन फर्क बहुत भारी है। दर्द होता है हमारे पूर्व कर्मों के फल के कारण, प्रारब्ध के कर्म के कारण दर्द होता है, और दुख हमारी बेवकूफियों के कारण। दुख प्रारब्ध का कारण नहीं है। प्रारब्ध का इसमें कोई योगदान नहीं। दर्द में, क्षमा करना, दर्द में प्रारब्ध का ही कारण है और दुख में प्रारब्ध का कोई कारण नहीं। आपको कोई ऐसी खबर मिली जिसके लिए आपका मन तैयार नहीं था, उस खबर को सुनकर आप दुखी हो जाओगे। और देखिए, उसी खबर को सुनकर आपका दुश्मन मर गया, आपके दुश्मन के घर वाले उसकी मृत्यु पर रोएंगे, दुख मनाएंगे, संताप करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और आप खुशी मनाओगे, भंगड़े डालोगे। जितना कट्टर दुश्मन, उतनी आपको खुशी मिलेगी। दर्द ईश्वरीय देन है, आपके प्रारब्ध के कर्मों का फल है, और दुख तुम्हारी ईजाद है। एक ही घटना में एक ने खुशी मानी, नाचा, एक दुखी हुआ मोह के कारण। उनके परिवार का सदस्य चला गया, वो दुखी हैं, और आप भंगड़े डाल रहे हो, खुश हो, क्योंकि वो आपका दुश्मन था। आदमी एक ही था, घटना एक ही घटी मृत्यु की, लेकिन आपके लिए खुशी दे गई और उनके परिवारजनों के लिए दर्द दे गई, दुख दे गई। रोएंगे, चिल्लाएंगे, संताप करेंगे। जब भी बीमारी होती है, शारीरिक मानसिक तकलीफ होती है, प्रारब्ध के कारण, तुम्हारे ही कर्मों का फल। और जब तुम दुखी होते हो, शोक करते हो, तो यह तुम्हारी बेवकूफियां। आओ अब हम सूत्र में उतरे। फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। अल्लाह पावे सो भला, तां लभै दरबार।
खुशी को पाने का ढंग बता रहे हैं फरीद, शेख फरीद। फरीदा, सुख दुख एक कर। ये आपके दुख का कारण है। मैंने कहा दुख आपकी पैदाइश है, दर्द आपकी पैदाइश नहीं है। दर्द प्रारब्ध की पैदाइश है, दुख आपकी पैदाइश है। और फरीद कहते हैं कि अगर तू उस दरबार में प्रवेश पाना चाहता है जहां खुशी ही खुशी है, जहां आनंद की सरल धारा बहती है, अखंड धारा बहती है, तो क्या कर, सुख दुख एक कर। प्रकृति के इस सिद्धांत को मान ले। बस तुम दुखी हो तो तुम्हारी बेवकूफी के कारण। बेवकूफी क्या है तुम्हारी? सिक्के के पहलू दो होते हैं, लेकिन तुम सिक्के का एक पहलू स्वीकार करते हो। और तुम मूढ़ों को पता नहीं कि जब तुम सिक्का लेते हो तो पहलू दोनों ही आते हैं। जब तुम सुख चाहते हो तो तुम भूल जाते हो कि सिक्के का दूसरा पहलू दुख होता है। सुख चाहा तो जाने अनजाने दुख भी मांग लिया, क्योंकि सिक्का समूचा आएगा, एक पहलू सिक्के का कभी आता ही नहीं। ये तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम समझते हो कि सिक्का एक पहलू का होकर आ जाए। यह असंभव है, प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत है। जब भी आएगा सिक्का अपने दोनों पहलुओं को साथ लेके आएगा। जब भी तुम दुख मांगोगे तो सुख भी आएगा। कुंती ने दुख मांगा, महान दुख मांगा, उसे ज्ञात था गहरे दुख के भीतर गहरा सुख भी छिपा होता है, और अभी आपको ज्ञात नहीं है। अभी आपको अनुभव नहीं है कि दुख के गहरे अंतस में महासुख भी छिपा पड़ा है। प्रकृति तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलती। प्रकृति अपने सिद्धांतों के अनुसार चलती है, तुम्हारी भावनाओं के अनुकूल नहीं चलती। प्रकृति अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलती है। लेकिन अगर द्वंद्व को मान रहे हो तो दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। सुख मांगो, दुख आएगा ही आएगा। मान मांगो, अपमान आएगा ही आएगा। खुशी मांगो, गम आएगा ही आएगा। गम उसकी परछाई है, दुख सुख की परछाई है, अपमान मान की परछाई है। और परछाई कभी ऑब्जेक्ट से जुदा नहीं होती, उसके साथ ही आती है। बस आप देख नहीं पाते, आप मूढ़ हो, आपकी मूढ़ता के कारण। जो दिखता नहीं दूसरा पहलू, आप ये मान लेते हैं कि वो है ही नहीं। जो दिखता है बस वो ही है। यही फरीद कहते हैं, फरीदा सुख दुख एक कर।
अगर सुख मांगा है, अगर सुख में नाचे हो खुशी से, तो गम को भी उतने ही खोल के हृदय को स्वीकार कर लेना। तुम्हारा भी स्वागत है, आओ। पता है ये भी आएगा, क्योंकि जब सुख आया तो दुख के आने की शुरुआत हो गई। आपने पेंडुलम देखा होगा, धागे के साथ एक पेंडुलम बंधा हुआ, जब आप एक दिशा में उसे धकेलोगे वो उस दिशा में चला जाएगा, लेकिन जहां जाकर आपकी लगाई हुई फोर्स खत्म हो गई, वह वहां से वापस आएगा और मध्य में नहीं ठहरेगा, उतना ही दूसरी तरफ जाएगा। यह नियम है। पेंडुलम अगर एक तरफ घुमाओगे उतना ही दूसरी तरफ भी जाएगा। जब एक तरफ गया तो वापस मुड़ने के लिए वो शक्ति जुटा रहा था, वापस भी आएगा। लेकिन जब वो वापस आता है तो आप रोते हो, चिल्लाते हो, छाती पीटते हो, माथा पीटते हो, ये क्या हो गया, ये मेरी तकदीर में क्या लिखा था। नहीं, फरीद कुछ और कहते हैं। फरीद बिल्कुल सच्चाई की बात कहते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था की बात कहते हैं। सुख मांगा है तो दुख आएगा, फरीदा सुख दुख एक कर, दोनों को स्वीकार कर लो। पहली बात, मन से लाह विकार। विकार हम किसे कहते हैं? विकार की परिभाषा करने में हमारे व्याख्याकर्ताओं ने गलती कर दी। विकार का अर्थ था जिसे आप विकार कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको हम विकार कहते हैं। ये ऊर्जा के स्वरूप हैं। और जब विकार आता है तो हमने ये भूल कर दी, विकार का एनालिसिस करते वक्त हमने ये सोचा ही नहीं कि अगर काम में हमें सुख मिलता है, अंतरंग क्षणों में सुख मिलता है, तो उसके पीछे दुख आएगा। मान में लोग पूजा कर रहे हैं आपके, उसमें आपको सुख मिलेगा, तो अपमान भी पीछे आएगा। हर्ष में अगर आपको सुख मिलता है तो शोक भी आएगा। एनर्जी है, इसीलिए इसको विकार कहा गया, क्योंकि इसके दो प्रारूप हैं। वही पहले वाली बात, मन से लाह विकार। तो फरीद क्या कहते हैं? सिक्के का एक पहलू अगर स्वीकार नहीं कर पाते तो सिक्के को ही फेंक दो। पहला क्या कहा? फरीदा सुख दुख एक कर, या तो ये अपना लो, सुख आए तो स्वीकार है, अल्लाह पावे सो पला। या तो सुख को स्वीकार कर लो और उसके पीछे आ रहे दुख को भी उतनी ही सहर्ष वृत्ति से स्वीकार कर लो। मान को स्वीकार कर लो, अपमान को भी कर लो, हर्ष को स्वीकार कर लो, शोक को भी कर लो। यानी कि विपरीत ध्रुवों को स्वीकार कर लो, फिर आपको कष्ट नहीं होगा। अगर आप दुख को स्वीकार कर लें तो आप पाओगे दुख तिरोहित हो गया। गजब का सूत्र दिया।
फरीद, अगर आप दुख को स्वीकार कर लो, ये आना ही था, तो आप पाओगे, आजमा के देखना। फरीद ऐसी बात नहीं कहते जो सिर्फ थ्योरेटिकल हो, यह प्रैक्टिकल भी है। दुख आए, स्वीकार कर लो, आना ही था, तो दुख तिरोहित हो जाएगा उसी वक्त। यह गजब का सूत्र दिया फरीद ने। मान की अंकाक्षा है, और मान को भोग कर जब आपको अपमान मिले, उस अपमान को स्वीकार कर लो। अपमान का दंश तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र दिया है। इसकी ऐसे व्याख्या हुई नहीं। व्याख्याकारों ने इतनी गहराई तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाई। अपने ही भीतर उतर के समुद्र के हीरे मोती जवाहरातों की खोज होती है। व्याख्याकार ऊपर ऊपर रहता है सतह पर, इसलिए गहराई के मोती बाहर ला नहीं सकता। हीरे मोती उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अद्भुत सूत्र दिया। फरीद कहते हैं, सुख दुख एक कर। सुख को तो हम सभी स्वीकार करते ही हैं, दुख को स्वीकार नहीं करते। तो क्या कहते हैं फरीद? फरीद कहते हैं कि दुख को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट। और जैसे ही आपने दुख को एक्सेप्ट किया, आप हैरान हो जाओगे, दुख तिरोहित हो गया। मान को तो हम स्वीकार करते हैं, कितना ही दुष्ट व्यक्ति हो, उसको हम कह दें कि तुम जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कोई है ही नहीं, बड़ा खुश होगा। हो तुम दुष्ट, दूसरे ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी। दुष्टता का दंश आएगा, कभी कोई सत्य भी बोल देगा। तो फरीद कहते हैं कि अगर मान आए तो उसके पीछे अपमान को रोक न पाओगे। तो क्या सूत्र है? अपमान को स्वीकार कर लो, ये आएगा ही आएगा। प्राकृतिक नियम है, पेंडुलम एक तरफ नहीं जाता, दूसरी तरफ भी उतना ही जाता है। और जैसे ही तुमने अपमान को स्वीकार किया, आप गजब की रिजल्ट पाओगे। अपमान का दंश समाप्त हो गया। महात्मा बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते, रास्ते चलते गालियां निकालते हैं। आनंद कहता, बनते, ये लोग आपको गालियां निकालते हैं, आप बोलते क्यों नहीं? आप जवाब क्यों नहीं देते? तो बुद्ध बोले, आनंद, अगर कोई चीज मैं तुम्हें दूं कि ये लो, और तुम उसे इनकार कर दो अपने पास रखने से, तो वो चीज रहेगी किसके पास? कहते आपके पास। आनंद बोला, आपके पास रह जाएगी। अगर कोई वस्तु आप मुझे देने लगे हो और मैं उसे लेने से इनकार कर दूं, तो वह वस्तु आपके ही पास रह जाएगी। बस ऐसा ही है आनंद। जब इन्होंने मुझे गालियां दी, मैंने स्वीकार कहाँ की, तो किसके पास रह गए? जिसने गाली दी उसके पास ही रह गई। गाली देने वाले के पास ही गाली रह गई।
क्योंकि मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। मैंने मान को भी नहीं चाहा, मैंने अपमान को भी नहीं चाहा, मैंने स्तुति को भी नहीं चाहा, मैंने गाली को भी नहीं चाहा। मैंने इनकी सब स्तुति भी फेंक दी। मैं स्तुति भी नहीं कराता, मैं गाली भी अपने पास नहीं रखता। दोनों चीजें इनकी दी हुई इन्हीं को वापस कर देता हूं। तो किसके पास रही? इन्हीं के पास रही। जब तुम एक को त्याग कर दोगे, समझदार व्यक्ति जानता है एक के साथ दूसरा भी आएगा, तो वह एक को ही त्याग कर देता है। और एक को त्याग करने से दोनों पहलू त्याग दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। फरीदा, सुख दुख एक कर। सुख और दुख यानी द्वंद्व बस एक बात से खत्म कर गए। जितने भी द्वंद्व हैं इशारा कर गए। मान अपमान है, हर्ष शोक है, खुशी गमी है, ये सभी द्वंद्वों को स्वीकार अगर एक को करोगे तो दूसरे को भी स्वीकार कर लो। और ये सूत्र दिया फरीद ने कि अगर तुम एक को स्वीकार कर लोगे और दूसरे को भी स्वीकार कर लोगे तो आप पाओगे कि दुख का दंश आपको रुला ना पाया, अपमान का दंश आपकी आत्मा को जख्मी करके न गया, शोक आपको रुला के नहीं गया। स्वीकार कर लो, इस सूत्र को गांठ बांध लेना। सुख तो आता है, हम मांगते हैं, लेकिन दुख आता है, आएगा, क्योंकि दूसरा पहलू कहां जाएगा। तो पहला सूत्र देते हैं फरीद कि सुख आएगा और दुख भी आएगा, हर्ष आएगा, शोक भी आएगा, मान आएगा, अपमान भी आएगा। तो इन द्वंद्वों को दोनों को समूचा स्वीकार कर लो, बिना किसी हील हुज्जत के। यह आएगा आएगा बस। तो आप पाओगे अगर आप स्वीकार कर लोगे तो ना आपको सुख इतना सुखी कर पाएगा और दुख भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा, दोनों ही तिरोहित हो जाएंगे। आपको दुख उतना ही दुखी करता है जितनी मात्रा में सुख सुखी करता है। अब इस रेशो को निकाल लेना। आपको दुख उतना ही दुखी कर पाता है जिस रेशो में आपको सुख सुखी कर पाता है। अगर आप सुख में सुख नहीं मानते तो दुख में आप दुखी भी नहीं होगे। यही कह रहे हैं फरीद। द्वंद्वों को त्याग दो या द्वंद्वों को अपना लो, कुछ भी कर लो, दो रास्ते हैं। आगे क्या कहते हैं? फरीदा, सुख दुख एक कर। सुख को दुख के समान और दुख को सुख के समान अगर तुमने एक भाव से देख लिया तो दोनों का खुशी और दुख का दंश समाप्त हो जाएगा। मन से लाह विकार। या सुख को स्वीकार कर लिया, दुख को स्वीकार नहीं किया, ऐसा चलेगा नहीं। या फिर आप उस सिक्के को, सुख और दुख के सिक्के को फेंक ही दो, यानी सुख की कामना न करो, मान की कामना न करो, हर्ष की कामना न करो। कामना करोगे तो द्वंद्व आएगा,
एक आएगा, दूसरा आएगा। यह सूत्र का आंतरिक रहस्य है। या तो दोनों को स्वीकार कर लो, या दोनों को ही स्वीकार मत करो। बुद्ध की तरह। बुद्ध कहते मैं गाली भी स्वीकार नहीं करता और मैं स्तुति भी स्वीकार नहीं करता। यह बुद्ध का फार्मूला। बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाता है, माथा पूछते हैं, ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है मित्र? उन्होंने इसे स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने इसे मात्र एक क्रिया के रूप में लिया, प्रतिक्रिया के रूप में लिया ही नहीं। बस उसने थूका और माथे से थूक पोंछ लिया और फिर सहजता से बोले, मित्र कुछ और भी कहना है? अगर ऐसा तुम करोगे तो पाओगे कि थूकने वाला दुखी हो गया, क्योंकि उसके थूकने का मतलब ही ये था कि आप दुखी हो। दुखी आप हुए नहीं, तो उसके दुख की भावना आपने रखी नहीं तो किसके पास जाएगी? जिसने दुख देना चाहा वह दुखी रहा, सारी रात तड़पता रहा। एक व्यक्ति का कोई कसूर नहीं, मेरा क्या बिगाड़ा? मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद का मतलब दुश्मनी नहीं होती। मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरे विचारों से विपरीत विचार इनके हैं, और संसार में विपरीत ध्रुवों के साथ ही संसार चलता है। प्रकाश है तो अंधकार है, खुशी है तो गम है, रात है तो दिन है, मृत्यु है तो अमृत है, शांति है तो अशांति भी है। स्वच्छता है तो मैल भी है। तो फ्रीद का ये अनूठा सूत्र, या तो आप द्वंद्व को स्वीकार कर लो, सुख आएगा दुख आए, इसने आना ही था, उसे स्वीकार कर लो, उतनी ही खुशी के साथ जितनी खुशी से आपने सुख भोगा। दूसरा, मन से लाह विकार, या क्या कर, ये तो आएगा, सुख की कामना मत करो, इस सिक्के को ही फेंक दो। मान की कामना न करो, हर्ष की कामना न करो। ये दूसरा पहलू है। पहला, दोनों को स्वीकार कर लो, सुख आएगा दुख को भी कर लो। दूसरा, सुख को भी मत मांगो, दुख अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि दुख सुख का दूसरा पहलू है सिक्के का। ये विकार है। अगर आपने क्रोध किया तो आपको प्रायश्चित भी करना होगा, इसलिए क्रोध को ही त्याग दो। वासना को ही त्याग दो। या तो दोनों को स्वीकार करो, या दोनों को ही छोड़ दो। ये सूत्र दे रहे हैं फरीद, और ये छोड़ा कैसे जाएगा? यही तो मुश्किल है। आप पूछोगे, यही तो हमारी दुविधा है, हम छोड़े कैसे? फार्मूला बताते हैं छोड़ने का। फरीदा, सुख दुख एक कर, सुख आए दुख आए दोनों को स्वीकार कर लो। मन से लाह विकार,
एक को स्वीकार करने की इच्छा को त्याग कर पूरे का पूरा सिक्का ही फेंक दो। न सुख मांगो, दुख नहीं आएगा। न मान मांगो, अपमान नहीं आएगा। हर्ष मत मांगो, शोक नहीं आएगा, विषाद नहीं आएगा। दोनों को ही फेंक दो। और इनका फार्मूला क्या है? अल्लाह पावे सो पला। यह है फार्मूला फरीद का। परमात्मा जो भाता है उसे तेरा पाना मीठा लागे। अल्लाह पावे सो पला शब्दों का फर्क है, सिर्फ भाव एक ही, मतलब एक ही। अल्लाह पावे सो पला, जो उसकी इच्छा। दुख दे तो ठीक, मेरा क्या वश। दुख मिलना ही था, उसके कारणों को खोजने का प्रयास भी न करो। बस ईश्वर की मर्जी जानकर उसे स्वीकार कर लो। ये भला ही है। अगर उसने दुख दिया, वह ज्यादा सियाना है तुमसे। यद्यपि तुम अपने आप को ज्यादा सियाना समझते हो नहीं। अगर कंप्यूटर के ऊपर बैठकर आप काम करते हो, अगर कंप्यूटर में किसी दिन यह भावना आ गई कि देखो मैं कितना काम करता हूं सुबह से शाम तक, मैं करता हूं, तो कंप्यूटर दुखी हो जाएगा। मैं इतना काम करता हूं, बदले में मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन वह भूल जाता है कि तुम कुछ करते ही नहीं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर उंगलियां चला रहा है, वो करता है। कंप्यूटर कहां करता है? कंप्यूटर को तो करना पड़ता है। चाबी किसके हाथ? चाबी कंप्यूटर को चलाने वाले के हाथ। वह कीबोर्ड पर जैसे जैसे चलाएगा, जैसे जैसे चलाएगा सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, वैसे वैसे चलेगा कंप्यूटर। अगर कभी मान्यता आ जाए कि देखो मैं कितना काम करता हूं, देखो मैंने ये किया, ये प्रश्न भी हल हो गया, देखो मैंने इतने प्रोजेक्ट कर दिए, तो पागल हो जाएगा। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी दशा उस कंप्यूटर की तरह है जिसे चलाते तो तुम हो, लेकिन मानता वो ये है कि मैं कितना काम करता हूं, कितने मसले सॉल्व करता हूं, कितनी फीडिंग करता हूं, कितना कार्य करता हूं सुबह से शाम तक। करते वर्ते तुम कुछ नहीं। करने वाला कोई और। कीबोर्ड पर हाथ तुम्हारे चलते हैं, ऑपरेटर के चलते हैं। अगर कंप्यूटर या रोबोट या एसी या कोई भी चीज जो कि रिमोट से चलती है, उसे पता भी नहीं, दूर बैठे कोई रिमोट से तुम्हें चला रहा है, एसी कहेगा देखो मैंने कितनी ठंडक कर दी, कमरे में गर्मी बहुत थी, सर्दी है,
तो हीटर कहे कि देखो मैंने कितनी गरमाइश कर दी, कितना आराम कर दिया। रोबोट कहे कि देखो मैं लड़ा, मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी सेवा की, सुबह से शाम तक मैं खाना सप्लाई करता हूँ, मैं प्लेट साफ करता हूँ, मैं ये चीज़ें वहाँ चीज़ें उठा के रखता धरता हूँ, मैं कितना काम करता हूँ। जैसे ही मैं आया, मैं एक भरम है, भला मैं एक सच्चाई है। कंप्यूटर अगर ये माने कि मैंने किया, सच्चाई है। कैलकुलेटर ये माने कि मैंने गिनती का जोड़ तोड़ किया, सच्चाई है। एसी अगर कहे कि मैंने कितना कमरा ठंडा कर दिया, हीटर अगर कहे कि मैंने कितनी गर्माइश कर दी, ठंड लगनी बंद हो गई। बिजली का बल्ब अगर ये कहे कि देखो मैंने कितना उजाला कर दिया, उसे पता नहीं बटन किसी और के हाथ में है। तुम अपनी मर्जी से बुझ भी कहाँ सकते हो, तुम्हें जलना ही पड़ना था, रोबोट को चलना ही पड़ना था, कंप्यूटर को काम करना ही पड़ना था, कैलकुलेटर को जोड़ जमा खर्च करना ही पड़ना था। वो की चाबी किसी और के हाथ में है, कीबोर्ड तुम्हारा किसी और के हाथ में है। तो ये सूत्र देते हैं फरीद, जब करता है वो तो जो करता है उसे छोड़ क्यों नहीं देते। कबीर, दादू, नानक, फरीद, इन्होंने उन अज्ञात हाथों को देख लिया जो तुम्हारे कीबोर्ड से तुम्हें संचालित कर रहे हैं। तुम्हें बड़ी दुविधा होती है, क्या हमारी फ्री विल जैसी विल नहीं है? तुम हो कहाँ भाई, तुम हो, ढूंढो तो। इसीलिए रमन कहते थे प्रश्न मत पूछो, फर्स्टली नो thyself, हु आर यू, खोजो भी, तुम हो भी। प्रश्न का जवाब देने के बजाय वो कहते कि पहले खोजो, तुम हो कौन, हो भी या नहीं हो। तुम्हारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लोग अक्सर सवाल कर लेते हैं, अगर सब कुछ परमात्मा ही करता है तो हमारी फ्री विल कुछ भी नहीं। यंत्र की कभी फ्री विल होती है? और तुम्हारे भीतर सब यांत्रिक तो है। क्या है जिसे तुम चलाते हो, बता दो। जिगर से जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हो वो तुम करते हो। हार्ट को रात सोए सोए धड़काते हो, तुम धड़काते हो। लंग्स को रात सोए सोए तुम बेहोशी में सुषुप्त अवस्था में लेटे रहते हो। श्वास कौन लेता है, तुम लेते हो। अगर ये ब्रेन को सप्लाई ना करेगा हार्ट ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तुम सोच पाओगे? ये बात भी तुम सोच पाओगे कि हमारी फ्री विल नामक कोई चीज है ही नहीं? अगर तुम्हारे ब्रेन को ये हार्ट, जो कि तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता, विराट की इच्छा से चलता है, ब्लड सप्लाई करना बंद कर दे, तो क्या तुम ये भी सोच पाओगे कि हमारी फ्री विल का क्या हुआ फिर? सोच पाओ? थोड़ा सा आराम से एक कमरे में बैठ के ये सोचना। इसे ही अज्ञान कहते हैं संत। करते धरते तुम कुछ नहीं, कर सकते तुम कुछ नहीं। फ्री विल नाम की चीज उसकी होती है
जो होता है। जब आप हो ही नहीं, पंचभूतों का ये शरीर, पंचभूत तुम हो नहीं है, पंचभूत में से तुम कुछ हो, पंचभूतों का ये शरीर, भीतर की मशीनरी। कितने मजे की बात है, हास्यास्पद बात है। आपको अपने ही भीतर क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं इनका पता नहीं। आपको ये तक नहीं पता कि जिगर का, हार्ट का, किडनीज का रंग क्या होता है, बताओ तो। आप कहते हो कि हम हैं, फ्री विल नाम की चीज कोई होती नहीं, या होती है, फिर हम कहां, तुम हो कहां? तुम्हारी इंटेस्टाइन्स की लंबाई कितनी, स्मॉल, लार्ज, कोलोन, कितनी लंबाई? तुमने जब जन्म लिया, स्पम्स और अंडाणु मिले, किस आकार के थे तुम? माता ने खाया, वहां से थोड़े थोड़े फलीभूत हुए, जन्म हुआ, फलीभूत हुए, आज क्विंटल 2 क्विंटल के हो गए। कहाँ थे, आज कैसे आ गए? कहाँ से आ गए? ये इतना भार कहाँ से गेन किया? तुमने गेन किया। यंत्र अगर न चलते भीतर के, तो याद रखना, ये तुम्हारी इच्छा से चलता नहीं कोई यंत्र। 350 तरह के करीब केमिकल्स छोड़े जाते हैं लीवर के द्वारा। अगर आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस वगैरह न छोड़े जाएं, तो आपका भोजन पचना असंभव हो जाएगा, और जब भोजन न पचेगा तो ब्लड न बनेगा, और ब्लड न बनेगा तो टाइम टाइम फिश। तुम्हारी फ्री विल, कहां है तुम्हारी फ्री विल? कोई पुर्जा जिसको तुम मैं कहते हो, तुम्हारी आज्ञा से काम करता है। तुम्हारे ये बाल बढ़ते हैं, तुम्हारे ये नाखून बढ़ते हैं, तुम बोलते हो, ये तो खून की सप्लाई लगातार निर्बाध रूप से ये हार्ट नाम का यंत्र नख से शिखा तक तुम्हें प्रदान करता रहता है, तो तुम ऐसी ऐसी काढ़ें करते हो, ऐसी ऐसी खोजें करते हो कि हमारी फ्री विल, तुम्हारी फ्री विल तो तब होती अगर तुम होते। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष, सभी संत ये कहते हैं कि तुम्हारी फ्री विल नहीं। अन्यथा ये ना कहते कि अल्लाह पावे सो पला, जो तुध पावे साईं पलीकार। बाबा नानक, मेरी तो यही अर्जी कर वो जो तेरी मर्जी पलटू। कौन संत जिसने कहा कि हमारे वश में कुछ है? अगर किसी ने कहा तो आप चूक गए व्याख्या करने में। सभी संतों ने यह कहा कि तुम्हारे हाथ वश में कुछ नहीं। और बता दो, जिसे तुम मैं कहते हो, शरीर पे ही आ जाओ।
शरीर के भीतर के अंग जो तुम्हें दिखते नहीं, ये इस चमड़ी से ढक दिए गए हैं। तुम्हारी इच्छा से ये रोम में से पसीना भी नहीं निकलता। तुम्हारी इच्छा से शरीर की कोई गतिविधि होती है क्या? लेकिन तुम मानते हो। बस कंप्यूटर या अगर किसी दिन मान जाए ये बात, कैलकुलेटर किसी दिन ये दिमाग में बसा ले बात, कंप्यूटर अगर ये मान ले कि मैं करता हूं, तो उसे पागल ही कहना होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो फिंगर्स चलती देखी नहीं कीबोर्ड के ऊपर। और जिस दिन वो देख लेगा, अगर भ्रांति हुई तो ये तो शुक्र है कि कंप्यूटर को आज तक भ्रांति हुई नहीं। और शायद कोई वक्त आए जब सुपर रोबोट बने पर वो सोचने लग जाए कि आज मैंने इतने दुश्मन मार दिए, शायद कोई भ्रांति आ जाए तो वह दुविधा में पड़ेगा। यही मूढ़ता, अज्ञान की घटना आपके साथ घटी है। आपका जन्म हुआ तुम्हारे माता पिता की इच्छा से हुआ। तुम्हारे माता पिता की इच्छा से आपका जन्म नहीं हुआ, बस आपका जन्म हुआ। सहज अंतरंग क्षणों में थे, आप आ गए, पधार गए। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप का जन्म भी हुआ। ऐसे ही अनंत पीढ़ियों से जन्म मरण के चक्कर चलते आए। लेकिन अगर आपका बाप कहे कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, तो उसे बताओ कौन सा, उससे पूछो कौन से अंग को उसने जन्म दिया। जिगर बनाया, दिल बनाया, फेफड़े बनाए, गाल ब्लैडर बनाया, स्टमक बनाया, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया, लार्ज इंटेस्टाइन बनाया, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बनाए। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या फार्मूला दिया तुमने? शाम होते ही ये रासायनिक द्रव्य पैदा होने शुरू हो जाते हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। ये किसने किया? तुम में इतनी बुद्धि थी? तुम में इतनी समझ थी? मूढ़ लोग आज तक रंग भी नहीं जानते, दिमाग का रंग क्या है। हमारे भीतर के औजारों का रंग क्या है? दीज आर मियर इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमारे यंत्र हैं। हमारी इच्छा से चलते भी नहीं। जब चलते हैं ईश्वरी इच्छा से चलते हैं। लेकिन तुम भूल जाते हो, तुम्हारे वश में कुछ नहीं। रात सो गए, थक गए थे, सोना पड़ा, स्वप्न आया, तुम्हारे वश में था। वो जो स्वप्न आया तुम्हारे वश में था। क्या है तुम्हारे वश में? जरा सोच के बताते हैं। बहुत वक्त है, प्रश्न तो बहुत आते हैं, कमेंट्स भी बहुत आते हैं। फिर ये हत्या, फिर ये लूटपाट, फिर ये व्यभिचार, फिर ये पाप पुण्य, फिर ये डाके दान, ये कौन करता है? अभी आपको समझ नहीं आएगी। अब अगर अभी आपकी खोपड़ी को खून मिल रहा है,
ये शब्दों को अच्छी तरह से समझ लेना। अभी आपकी खोपड़ी को खून मिल रहा है, उसकी व्यवस्था के कारण। अगर उसकी ये व्यवस्था ना होती तो आप ये प्रश्न खड़ा ना करते। मुर्दा कब प्रश्न खड़ा करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मस्तिष्क की सप्लाई ब्लड की रुक चुकी है। अब क्या करते हो? हर चीज में मैं को घुसा देते हो। किया क्या आपने? आपके अधिकार में क्या है? कुछ भी कर सकते हो तो मुझे बता दो। यही बात बाबा कहते हैं, जीवन जोर मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न जुगति ज्ञान विचार। जोर न जुगति छोटा संसार, कोई जोर नहीं तुम्हारा। और ये बोल रहे हैं वो जिन्होंने सच्चाई देखी, जिन्होंने उस कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर चलती हुई उंगलियों को देख लिया, उसे ही सतोरी कहते हैं। वही है सतोरी की घटना। अन्यथा जीभों की लपालप करते रहो। फ्री विल, हास्यास्पद शब्द। विल उसकी होती है जो होता है, और है सिर्फ एक ओंकार। दूसरा है दूजा को नहीं। दादू भी कहते हैं, कबीर भी कहते हैं, नानक भी कहते हैं। सभी ज्ञानियों ने जिन्होंने देखा यही पाया। आपके वश में कुछ नहीं। अगर कल को कंप्यूटर को ये अहंकार हो जाए कि मैं करता हूं इतना काम सुबह से शाम तक, इतने बना देता हूं प्रोजेक्ट, इतनी कैलकुलेशन करके जमा जोड़ खर्च तकसीम कर देता हूं, रोबोट इतनी सेवा करता हूं, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आज रोबोटों ने सेवा करनी शुरू कर दी। ज्यादा वक्त दूर नहीं, रोबोट युद्ध लड़ा करेंगे। आप क्या करोगे? बटिंडा में गाड़ी से कोई विदेशी उतरा, स्वतंत्रता से पहले की बात है। मेरे पिताजी सुनाया करते थे। तो विदेशी लोगों को आदत है अपना सामान खुद उठा लेते। जो बैग लाए थे टांगा, सिर पे रखा, कुछ हाथ में पकड़ा, सामान चल दिए। कुली 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 ये आवाज ना दी उन्होंने। तो वह व्यक्ति साथ हो लिया, चलते चलते। आप कहां से आए? सारा इंट्रोडक्शन ले लिया उस अंग्रेज से जो बाहर से आया था। अंग्रेज ने पूछा, आप क्या करते हो, कहां से हो?
जवाब आया, मेरे दादाजी मिलिट्री में ब्रिगेडियर थे। अच्छा अच्छा, वेल वेल, लेकिन आपके पिताजी, आप क्या करते हैं? मेरे दादा ब्रिगेडियर थे, मेरे पिताजी कर्नल थे मिलिट्री में। और मेरे परदादा जी रियासत के दीवान थे। गुड। तो उस अंग्रेज ने पूछा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? तो वह व्यक्ति बोला, मैं तो जी बठिंडा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता हूं। बस आप कुली का काम ही करते हैं, भार ढोते हैं, रथ के ऊपर बैठे हैं उसके, मगज खपाई करते हैं सारा दिन, भार ढोते हैं। कुली, कुली का मतलब समझते हो? जो व्यर्थ का बोझ ढोए, दूसरे का बोझ ढोए, वो कुली। आप अहंकार का बोझ ढोने वाले एक मूढ़ हो। आपने वो चलती हुई कीबोर्ड के ऊपर फिंगर्स देखे नहीं। आपने कठपुतलियों का नाच नचाता हुआ वो धागा किस उंगली से बंधा है और क्या खिलवा रहा है कठपुतलियों को, ये आपने देखा नहीं। और सतोरी यही होता है। सतोरी में प्रथम बार व्यक्ति देखता है कि मैं खुद की इच्छा से नाच नहीं रहा, मेरी अपनी कोई फ्री विल नहीं। ये धागा उंगली और ये उंगली को नचाने वाला सारा उसके इशारों से चलता है। तुम्हारा फ्री विल कुछ नहीं, तुम ही नहीं हो। कहां हो? अगर 60 साल की उम्र है, 40 की 20 साल की उम्र है, तो 20 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले कहां थे? और 20, 40, 60, 100 साल बाद कहां हो गए? ईसाई कहते हैं एक जन्म बस, इस्लाम कहता है एक जन्म बस। प्रलय होगी, क़यामत के दिन परमात्मा आएगा, आपको जगाएगा, कब्र में पड़े हुओं को आपसे हिसाब मांगेगा। तब तक भूल ना जाओगे, बड़ी देर हो जाएगा। दिमाग तो है नहीं, मर गया। कब प्रलय होगी तब तक भूल न जाओगे। 4 दिन पहले शाम को सब्जी क्या खाई थी बता दो, सारा लेखा जोखा दे पाओगे क़यामत के दिन? मानते ही नहीं। मान्यताएं ही मान्यताएं हैं, सभी धर्मों की अपनी अपनी, और ये सभी की मान्यता है मानव मात्र की कि मैं करता हूं, मेरा अपना वजूद है। यह है भ्रम सबका, यह है अज्ञान सबका। इसलिए किसी भी धर्म में अगर कोई व्यक्ति उन अदृश्य हाथों को देख लेते हैं और अगर बोल भी दे तो आप उसको मार देते हो, सूली चढ़ा देते हो, हाथ पांव काट लेते हो। ईसाई ईसा को सूली चढ़ा देते हैं, मुसलमान मंसूर के हाथ पांव काट लेते हैं, सोक्रेटिस को जहर पिला देते हैं,
जिसने अदृश्य हाथ देख लिए, और वो अगर बोला सच बोला, और तुम मूढ़ों की जमात, तुम भेड़ चाल, तुम संख्या में ज्यादा हो। बाबा ने कहा, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। आपकी संख्या ज्यादा है भाई। आप बोलने वाले ज्यादा हो। मंसूर की बात आपके शोरगुल में, आपकी मम्याणे में गुम हो जाया करती है। तुम उसकी बात सुनते ही नहीं। वो कहता है अनल हक, तुम कहते हो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम खुद खुदा, तुम खुदा कैसे हो। वेद का ऋषि कहता है अहम ब्रह्मस्म, तुम कहते हो ये कैसे, तुम ब्रह्म कैसे हो गए। एम आत्मा ब्रह्म। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तुम कहते हो ये काहे की मूर्खता हुई। अगर वही है तो हम क्या हैं, हमारी फ्री विल, तुम हो ही नहीं। यही कहते हैं मंसूर, यही कहते हैं बाबा नानक, यही कहते हैं कबीर, तुम हो ही नहीं। यही कहते हैं ईसा, यही कहते हैं सोक्रेटिस, यही कहते हैं लाओजे, जिसने वो अदृश्य हाथ देख लिए, कंप्यूटर के ऊपर बैठे कीबोर्ड के ऊपर चलाती हुई फिंगर्स, जिसने कठपुतलियों का नाच नचाते हुए वो अदृश्य हाथ आंख ऊपर उठाने की देर भर है, आपका भ्रम मिट जाएगा। दुर्भाग्य है आप इस बोझे को ढो रहे हो, दुर्भाग्य है आपका, डरते भी हो। अगर ये मान लिया कि सब कुछ परमात्मा करता है तो हमारा वजूद, मैं तो यहां बठंडा में कुली का काम करता हूं, टूट जाएगी सभी मान्यताएं घड़ी घड़ाई। कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं हूं, बाबा कहते हैं तुम तो हो नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं। गुनगुनाते हैं हम शब्दों को, उनके भीतर के रहस्य में नहीं पहुंच पाते, सिर्फ बकवास करते हैं हम। क्या कहते हैं कबीर, जब मैं था, क्या कहते हैं, तुम थे, तुम हो नहीं, थे। तुम्हारी मान्यता गलत थी कि तुम हो। जब मैं था तब हरि ने, अनल हक, मैं खुदा, मैं खुद खुदा, अहम ब्रह्मस्म, एम आत्मा ब्रह्म, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये वेद वचन हैं, ये उपनिषद के वचन हैं, जिन्हें तुम सत्कार देते हो, जिन्हें तुम शीश नवाते हो, जिन्हें तुम सिर के ऊपर रखते हो, उनके वचन हैं ये। और इनका अर्थ क्या है, बोले चले जाते हो, रिपीट किए जाते हो। क्या कहते हैं कृष्ण, तुम्हारे हाथ बस में कुछ नहीं। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहाँ हो भाई तुम, जरा देखो तो। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं, आपको
बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। आप देखते तो नहीं कि तुम हो कौन, तुम हो भी या नहीं हो। डरते हो, कहीं तलाश करना शुरू किया तो सच्चाई खुल ना जाए, पर्दा उठ ना जाए, बेपर्दा ना हो जाएं, पाएं कि हम तो हैं ही नहीं। तो मुश्किलात पे ये सारी महल अटारियां, ये सारे मान सम्मान, ये कुर्सियां, ये जोड़ी हुई सुमेरु पर्वत जैसे धन माल खजाने, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारी बेवकूफी की पैदाइश थी। ये भ्रम टूट जाएगा, और भ्रम को तुम तोड़ना नहीं चाहते। सुंदर सपना, सुंदर सपना तुम सदा संजोए रखना चाहते हो। भ्रम में तुम बने ही रहना चाहते हो। प्रश्न मुझसे पूछते हो, फिर हमारी फ्री विल? हमारी फ्री विल तो तब कह पाओगे अगर तुम होगे। फर्स्ट नो दाय सेल्फ, यहीं से शुरू करना होगा। तुम हो भी? फ्री विल तो तभी होगी ना अगर तुम होगे। तो फिर जांचो, जाओ अपने अंतस के केंद्र बिंदु पे, देखो तुम हो, तुम हो। रमन नहीं कहते कि तुम कौन, गुरजेफ नहीं कहते कि तुम कौन हो, सुकरात नहीं कहते कि तुम कौन, ईसा नहीं कहते कि तुम कौन, नानक नहीं कहते, कबीर नहीं कहते कि तुम कौन। सभी कहते हैं कि पहले तुम देखो भाई कि तुम हो तो कौन हो, बात खत्म हो जाएगी। इट्स ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इसमें किसी तरह की मीन मेक नहीं। सीधा सीधा कहते हैं कि अपने आप को जानो भाई। क्या गलती है? झूठ बोलते हैं, अपने आप को जानो। तुम तो अभी अपने शरीर के अंग तक नहीं जानते, उनका फंक्शन क्या है ये भी नहीं जानते। तुम्हें हैरानी होती है जब साइंटिस्ट तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे भीतर ये कुछ है। इतना कुछ तुम देखकर चमत्कृत हो जाओगे ईश्वर की इस संरचना को, और तुम कहते हो कि हम, हमारी फ्री विल। बनाने वाले की फ्री विल थी, तुम्हें बना दिया। अब तुम्हारी फ्री विल कहां से आई भाई? जिसने बनाया उसकी फ्री विल है, उसे परमात्मा कह लो, उसे प्रकृति कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन झांसों में आने वाले लोग नहीं हैं। कुछ भी कह लो, नास्तिक कहेंगे प्रकृति, हम कहेंगे ठीक, लेकिन तुम हो, कह देंगे बिना जाने कि हाँ हाँ मैं हैं। देखो ये कौन बोल रहा है, हाँ कौन बोल रहा है बताओ। नहीं जानते कि कौन बोल रहा है। 72,000 नाड़ियां मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार तक जाती। विज्ञान को इतनी चीर फाड़ करने के बाद ये 72,000 नाड़ियों की इतनी बड़ी बड़ी दूरबीनें होती हुई नजर नहीं आई। ये औकात है तुम्हारी, और तुम्हारे सभी शास्त्र झूठों से भरे पड़े। पोल खुल जाती है तो तुम तिबकते हो। ईसाइयत की पोल खोली गैलीलियो गैलीली ने। नहीं घूमता है सूरज पृथ्वी के गर्त, पृथ्वी घूमती है सूरज के गर्त। और कैथोलिक चर्च के पादरियों ने उसे नजरबंद कर दिया अपने घर में।
जब तक मरा नहीं तब तक उसे बाहर नहीं आने दिया, उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया। जेल तो जेल होती है, चाहे घर में हो चाहे जेल की दीवारों में हो। तुम्हारी स्वतंत्र जेल का अर्थ क्या है? तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन लेना, जेल कर देंगे। गैलीलियो गैलीली ने कहा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी घूमती है सूरज के आसपास। कैथोलिक चर्च के पादरियों ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, अब भी अपने शब्द वापस ले लो। गैलीलियो गैलीली बोला, शब्द वापस ले लेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने देखा है, अपनी दूरबीन से देखा है मैंने, घूम रही है पृथ्वी सूरज के गर्त। और एक बार नहीं, 1000 बार देख कर बोल रहा हूं। मुझे पता नहीं था कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है सूरज घूमता है पृथ्वी के गर्त। मैं जानता था, इसलिए 1000 बार देखा। कहीं भ्रम में तो नहीं हूं? मेरा धर्मशास्त्र गलत नहीं हो सकता, लेकिन धर्मशास्त्र गलत था। दंडित किया गया। कौन देगा उसका हर्जाना? 350 साल के बाद आज कैथोलिक चर्च के पादरियों ने क्षमा याचना की है उस व्यक्ति से जो आज रहा नहीं। अजीब का न्याय है तुम्हारी सृष्टि में, जिसे तुम तुम्हारी कहते हो। क्या कसूर था ईसा का? क्यों टांग दिया गया उसे? और आज क्यों रो रही है ईसाइयत? क्या कसूर था मंसूर का? क्यों उसको इतनी तशद्दुद से क्यों मार दिया गया? उसकी जीवा तक काट ली गई, हाथ काट लिए, पांव काट लिए, जीवा काट ली, सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जितनी तशद्दुद देकर मंसूर को मारा गया, धरती पर किसी व्यक्ति को इतनी तशद्दुद देकर नहीं मारा गया। धार्मिक व्यक्ति को धर्म के नाम पर क्रुएल्टी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पागलों की दौड़। शास्त्र लिख दिए, इनके हिसाब से चलो। क्यों चले? जीवन जीवत शास्त्र है। उसके भीतर देखो जाकर। जिन्होंने देखा उन्होंने पाया कि तुम हो ही नहीं। जिन्होंने उन उंगलियों को देखा जो कठपुतलियों को नचा रही हैं, बस आंखें ऊपर उठाने की देर है। तुम भी उठाओ, व्यर्थ समय मत गवाओ। सत्य को देख लेना ही तुम्हारा लक्ष्य है, अन्यथा भूखते फिरोगे। फिर रहे हो। ये अज्ञान तो नष्ट करना ही होगा, आज नहीं कल। टूटेंगी भावनाएं, गलत भावनाएं टूटती ही हैं। अगर मान लिया, मुझे लोग कह देते हैं भावनाओं को आप तोड़ देते हो। मैं किसी की भावना को नहीं तोड़ता, लेकिन अगर भावनाएं सत्य से विपरीत पड़ती हैं तो वो टूटेंगी। मैं नहीं तोड़ूंगा, सत्य तोड़ेगा उसे। तुम्हारे असत्य को तोड़ेगा सत्य। तुम्हारी भावना से मैं कोई खिलवाड़ नहीं करता। सत्य तुम्हारे असत्य को तोड़ता है, और असत्य से तुम्हारी भावनाएं जुड़ी हैं। और जब असत्य टूटेगा तो तुम तिल मिलाओगे, और तिल मिलाओगे तो तुम कहोगे तुमने मुझे आघात पहुंचाया, मेरी भावनाओं को तोड़ दिया। मैं कहता हूं ये गलत भावनाएं बनाई क्यों? कसूर तुम्हारा कि मेरा?
सत्य बोलने वाले का कसूर के असत्य मानने वाले का कसूर। तुम्हारी मान्यताएं गलत, या गुरु नानक, कबीर, दादू, फरीद, इनका दर्शन सही, पूजते भी हो, इनके कहे पे चलते भी नहीं, यही विडंबना है। अल्लाह पावे सो पला, बस आखिरी शब्द। कुछ भी कह लो, बाबा ने 38 पौड़ियां बोली जब जब, लेकिन क्या कहते हैं? कोई जोर नहीं, जोर न जुगती छुटे संसार। कर लो क्या करो। जिस नाम को आप जपते हो उसकी व्याख्या बाबा करते हैं, जेता किता तेता नाम। जो सारा पसारा है उसको मैं नाम कहता हूं। बिन नामे नाही को उठाऊं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। संस्कृत का ये श्लोक एक तरफ रख लो, बिन नामे नाही को उठाऊं ये दूसरी तरफ रख लो। बाबा की शब्द, आप दोनों के अर्थ एक ही पाओगे। रख लो, देख लो, मिला लो। ईशावास्यमिदं कठोपनिषद का ईशापनिषद का शब्द है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान। और बाबा कहते हैं जेता किता तेता नाम। जो उसने पसारा किया वो ही नाम है। और तुम जप रहे हो राम 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 राम, राधे राधे राधे। बंद करो इस बकवास को। बिन नामे नाही को ठाऊं, कुछ भी नहीं है नाम के बिना। जर्रा जर्रा नाम है और मैं उसी नाम को नाम कहता हूं। उस जर्रे जर्रे को नाम कहता हूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। यह है नाम। तुम्हारे शब्दों का नाम बाबा नाम नहीं कहते। जपते जाओ, तुम्हारी मौज, ये तुम्हारी फ्री विल है। पूछते हो हमारी फ्री विल का क्या होगा? ये तुम्हारी फ्री विल है तो है। अज्ञान में बंधे रहो, ये तुम्हारी फ्री विल है। तुम्हारी फ्री विल तुम्हें अज्ञान में बांध देती है और तुम्हारी उसके ऊपर समर्पण करने की विल तुम्हें छुटकारा दिला देती है। अपनी फ्री विल को त्यागना होगा, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जो है वो ही है और वो तुम ही हो। मृग ढूंढे वन बां, काहे ढूंढते हो? ऐसे घट में पीब है, वो नाम तुम्हारे घट घट में है। मूर्ख जाने ना। समझोगे? क्या कहते हैं बाबा? कबीर क्या कहते हैं? दादू क्या कहते हैं? नानक क्या कहते हैं? फरीद क्या कहते हैं? अल्लाह पावे सो पला। वही भला करके जान जो उसे अच्छा लगता है। वो खिलाड़ी है, ये संरचना है उसकी, और अपनी संरचना को खेल रहा है अपनी मर्जी के अनुसार। तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं खेलेगा वो। ये विशाल, ये विराट, जिसका कोई आदि अंत नहीं, ये विराट तुम्हारी इच्छा से खेलेगा। इतनी सृष्टियां, इतने ब्रह्मांड, इतने गैलेक्सीज,
इतना पसारा जिसका कोई मेजरमेंट नहीं, नाप तो नहीं। बताओ तो, उसकी बनाई इस सृजना का नापतोल क्या है? कितने अरब खरब 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 योजन का पसारा है, ये बताओ। वैज्ञानिक कह देते हैं इतने करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष यानी 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार। 1,86,000 माइल्स एक सेकंड, ये एक सेकंड। इस रफ्तार से अगर आप रॉकेट बना लो और वहां तक पहुंचना चाहो तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। और मात्र आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? पता नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं और तुम सब कुछ जानते हो। इस गलतफहमी को त्याग दो। तो यही कहते हैं फरीद, अल्लाह पावे सो भला। उसी में भलाई है तुम्हारी, उसके भाणे के अंदर रह जाओ। अपनी स्वतंत्र इच्छा को त्याग दो, अपनी स्वतंत्र सत्ता को त्याग दो। ये स्वतंत्र सत्ता का होना ही वादा है तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचा। मेरी कोई फ्री विल नहीं, तुम्हारी फ्री विल होने की कामना ही तुम्हारा बंधन है। अन्यथा तो तुम फ्री ही हो। कौन बांधे है तुम्हें? जोर न जुगती छूटे संसार। तुम्हारी सारी जुगतियां इस संसार के बंधन को काटने में व्यर्थ सिद्ध होती हैं। बड़े क्रांतिकारी आग हैं, आग ये शब्द जलाते हैं, भस्म कर देते हैं आपकी मैं को, फ्री विल को। देखना, एकांत में बैठ जाना, देखना तुम हो भी कि जीवों की लपालप ही हो भी संत सारे ही ये कहते हैं, सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनो। जो ये फ्री विल की दुहाई देते हैं इन्हें मूर्ख कहते हैं कबीर। कोई किसी की फ्री विल नहीं। आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा हूं। वो खेल रहा है अपने खेल को, अपने रंगमंच पर उसने बनाया, उसी की प्रकृति, उसी की सृष्टि, उसी की रचना। तुम्हें क्या आपत्ति है भाई? खेलने दो। तुमसे जो खिलवाना चाहता है वो खेलना पड़ेगा। नहीं खेलोगे दुख पाओगे। दुख तुम पाना नहीं चाहते। यही बात फरीद कहते हैं, फरीदा सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। ये विकार हैं, ये फ्री विल, ये मैं हूं, ये मैं ये करता था, मैं ये बनना चाहता हूं, आई एम, IIT, CJI, PM CM, तुम ये बनना चाहते हो। बाबा कहते हैं बनने की चेष्टा मत करो, तुम हो ही। जो बनना चाहते हो उससे अनंत गुना ज्यादा तुम पहले से ही हो। अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान कि तू है कौन। पहले ये देख ले, फिर बहस करना, फिर प्रश्न पूछना, और बोलती बंद हो जाएगी जिस दिन पता चला कि मैं हूं कौन। बहुत सियाने हैं ये लोग, रमन जैसे
बाबा नानक जैसे, कबीर जैसे बहुत सियाने लोग हैं। ये तुम्हारी उस स्थान पे प्रहार करते हैं जहां पर तुम उफ भी नहीं कर पाते। ये कहते हैं नो दाई सेल्फ, सेल्फ रिमेम्बरिंग, हु आर यू, पहले ये, बाद में प्रश्न। और मजे की बात है, जब तुम जैसे ही तुम अपने आप को खोजोगे, जैसे ही तुम अपने आप की सत्ता को ढूंढ लोगे, अपने आप की सत्ता को देख लोगे, तुम्हारे सभी प्रश्न कर जाएंगे। प्रश्न तभी तक है, ये रोज प्रश्न मेरे पास आते हैं और मैं भली भांति जानता हूं। बुद्धुओं के प्रश्न, बुद्धों के कोई प्रश्न नहीं होते, बुद्धुओं के प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न बुद्धुओं के होते हैं। बुद्ध तो वह जो कोई प्रश्न भीतर ना बचे, जो पूछे नहीं वो नहीं। दबा भी सकते हो तुम, बुद्ध बनने के लिए प्रश्नों को दबा लो। क्या कहेंगे, हमें बुद्धू कहेंगे, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न ही पैदा ना हो, वो बुद्ध। सारे प्रश्न गिर गए, वो बुद्ध। और जो प्रश्न पूछे वो बुद्धू। अल्लाह पावे सो भला, तां लब्बे दरबार। बस फिर दरबार में प्रवेश कर जाओगे, फिर उसके आनंद के दरबार में प्रवेश कर जाओगे जिथे चढ़ती है ना लेती है। एक बार आप भेद जान गए इसका, तुम्हारी फ्री विल का, मैं नहीं हूं क्या, ढूंढो तो। मेरे पास एक बच्चा है, उसने मुझे एक पैकेट थमा दिया, खा रहा था, आप भी खा लो। उसके ऊपर लिखा था ढूंढते रह जाओगे। आज भी मिलते हैं बाजार। बच्चे ने इतने प्रेम से दिया है पैकेट, मैंने उसे खोला, खोला भीतर देखा खाली। मैंने कहा बेटा ये तो खाली है, ये क्या दिया तूने मुझे खाने को। कहता पापा इसके ऊपर, बाबा इसके ऊपर देखो क्या लिखा। इसके ऊपर तो लिखा है ढूंढते रह जाओगे, बस ठीक लिखा है। आज भी बिक्री ही है वो पुड़िया, ढूंढते रह जाओगे। मुझे तो कुछ मिला नहीं। ढूंढो, ढूंढते रह जाओगे। अल्लाह पावे सो भला, तां लब्बे दरबार। और दरबार में क्या मिलता है, उसका भेद खुलता है, तुम्हारा भेद खुलता है। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जब उसका भेद पा लिया, कहाँ मिलता है वो आनंद अखंड, वो सावर्गिक आनंद कहाँ मिलता है। अपने भीतर के सुख का दरवाजा खुल गया। जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। फिर क्या होता है, आप वो खुले हुए दरवाजे के भीतर जाकर बैठ जाते हो। सुख वासी हाँ उस मंदिर दा। तुम तो मंदिर रोज जाते हो, लेकिन सुख लेके तो कभी लौटते नहीं। सुखवासी हाँ उस मंदिर था। वो तो कहते हैं मैं तो बैठ गया हूं वहां पर सुखपूर्वक। तुम बैठे ही हुए हो, आंखें खोल के देखो। जिथे चढ़ती है ना लेती है, वहां ना चढ़ती है ना उतरती है, कोई प्रश्न नहीं। निष्प्रश्न हो जाते हो,
सारी बाधाएं गिर जाती हैं, सारे प्रश्न कर जाते हैं, सारे झंझट समाप्त हो जाते हैं, सारे दुखड़े दूर हो जाते हैं। आनंद के महासागर में तुम गोता लगा के विलीन हो जाते हो उसमें। जद पालिया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हाँ उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। धन्यवाद।